हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं साकिब। अपनी नई नई जो कई सारे प्रोजेक्ट से कर रहे हैं, इनकी ढेर सारी वेब सीरीज आ रही हैं, आपने इन्हें फिल्मों में देखा। लेकिन आजकल डिजिटल दुनिया का जमाना है और साकिब आई थिंक काफी एक्टिव है। तो साकिब, क्या बात है, आप डिजिटल दुनिया में एक के बाद एक आपके शोज आ रहे हैं। तो क्या है आपका नया प्रोजेक्ट? बस यार, ऊपर वाले का करम है कि ऐसे टाइम में भी काम करने को मिल रहा है. I have shot for Crackdown and I've shot for Comedy Couple, but I think the show that comes out tomorrow is Crackdown. It's a very exciting show. मैं बहुत excited हूँ उसको लेके और बहुत ज़्यादा excitement होती है यार जब कल रिलीज होने वाला होता है और expectations होती हैं लोगों की और आपकी शो को लेके. So I'm hoping, fingers crossed, आज रात को 12 बजे इंडियन टाइम वूड सेलेक्ट पे ये रिलीज हो जाएगा और फिर आप लोगों का फीडबैक मिलेगा और पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लगा. तो आई एम जस्ट वेरी ईगर अबाउट दैट. तो एक थ्रिलर है और आई थिंक थ्रिलर इज द मोस्ट वॉच जॉनर अक्रॉस. सो किस तरह का आपका किरदार है, किस तरह से आपने इसमें, मतलब आपके पिछले हो, मतलब मेरा फेवरेट आपका रंगबाज का जो कैरेक्टर आपने बहुत ही खूबसूरती से निभाया था. तो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस शोज यू हैव डन. इज इट सो? बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है. पहले मैं अगेंस्ट द लॉ काम कर रहा था, अब मैं विद द लॉ काम कर रहा हूँ. आई प्ले अ रॉ एजेंट, आई प्ले अ सीक्रेट एजेंट और बहुत ही एक्साइटिंग शो है. इट्स अ स्पाई शो, इट्स एन एस्पियोनेज शो. हमने एक बहुत ही कमर्शियल फास्ट पेस्ड शो बनाने की कोशिश की है एंड द रिएक्शंस दैट आई एम गेटिंग आर आल्सो वेरी हार्ट वार्मिंग. जिन लोगों ने, माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, जिन्होंने भी देखा है उनको बहुत अच्छा लगा है. मेरे कैरेक्टर का नाम है रियाज पठान, तो उसको लोग आरपी बोलते हैं और इसकी बेसिक जॉब ये है कि our country is always under threat by external forces and his job is to eliminate the threat before it eliminates us. So it's a very fast paced show. It's always a lot is happening in every episode और एक्शन कर रहा हूँ यार, पहली बार फुल फ्लेजेड एक्शन कर रहा हूँ. लाते मार रहा हूँ, उड़ उड़ के गोलियां चला रहा हूँ, ये सारे मजे हो रहे हैं. एंड एज अ किड मुझे ये जॉनरा बहुत पसंद था और आज मुझे फाइनली एक प्रॉपर एक्शन सीरीज करने का मौका मिल रहा है. तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लाइक आई सेड. And it's a very different character from anything that I've played. I've usually, except Rangbaz for instance, I've usually played very happy-go-lucky characters. Even Rangbaz was a very different character. I was playing a gangster in it. But वो एक तरीके का गैंगस्टर था, वो रंगबाज था, उसकी एक अदा थी, एक उसका स्टाइल था चीजें करने का. बट जो आरपी है, he has to work within the system and he's a very brooding character. He doesn't talk much. उसके लिए हाँ, वो देश की सुरक्षा और रक्षा कर रहा है, बट उसके लिए ये वो देशभक्ति की भावना से हर बार नहीं करता है. वो हमेशा करता है क्योंकि ये उसका काम है, क्योंकि he is signed up for this and वो जब भी किसी को गोली मारता है तो ये बोल के नहीं मारता है कि मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स वो देश के लिए तो कर रहा है, बट वो उसको एक जॉब की तरह लेता है कि उसका काम ये है और उसको वो करना है. बिकॉज अगर वो नहीं करेगा तो दूसरा बंदा उधर से गोली चला देगा और उसको लगेगा. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रियल शो इन दैट सेंस. ये जो हमारे सारे अनसंग हीरोज हैं हमारे नेशन के, जो वर ऑलवेज वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू प्रोटेक्ट अस, ये उनको एक ट्रिब्यूट है. सो आई एम होपिंग ये जब लोग देखेंगे उनको मजा आएगा और अच्छा लगेगा. एंड आई वांट टू रियली क्रैक दिस जॉनरा, एक्शन जॉनरा. मैं चाहता हूँ ये जो सीरीज है हमारी, ये सीजन 2 में जाए, सीजन 3 में जाए, सीजन 4 में जाए, बिकॉज आई थिंक इसमें वो पोटेंशियल है. तो आप भी देखिएगा त्यागी भाई, आप भी बताइएगा. जी जरूर, इंशाल्लाह, ऑलवेज. यस जरूर. आपको रंगबाज अच्छा लगा था एंड आई एम होपिंग आपको ये और भी अच्छा लगे. तो साकिब, आपके सफर पे मैंने, मतलब मैं जब से आपको मतलब मेरे डैड की जो मारुति आपकी फिल्म से लेकर आपकी कुछ बेहतरीन आपने रोल्स किए हैं. जैसे आपकी एक फिल्म थी दिल जंगली, पता नहीं, उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी वो फिल्म. लोगों ने शायद देखी ना हो. तो आई मीन बहुत चुनिंदा लोगों में से जिनको अच्छी लगी. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, डू यू फील, आई मीन योर बेस्ट इज येट टू कम एंड पीपल हैव टू सी द रियल साकिब. And, I hope so, what do you think? I hope so. Everything that I do, जो भी मैं नया काम करता हूँ, वो मेरा सबसे अच्छा काम है. मैं उसी इंटेंशन से करता हूँ.
मैं रोज जब सुबह उठता हूँ मेरा एक ही पर्पस है लाइफ में, टू बी बेटर देन हु आई वाज यस्टरडे। तो आई फिंगर्स क्रॉस्ड यार, मैं चाहता हूँ रंगबाज मेरा सबसे अच्छा काम था इससे पहले, अब वो क्रैकडाउन हो और फिर इंशाल्लाह आगे जो मैं काम करूँ वो उससे भी अच्छा हो, क्योंकि यार मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। आई डोंट थिंक मैं किसी और चीज के लायक हूँ इस दुनिया में, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने काम को लेके। तो यस, इंटेंशन यही है कि माय बेस्ट इज येट टू कम, आई लाइक टू बिलीव दैट, बट मैं अपना बाजा खुद नहीं बजाता हूँ। आई फील लाइक इफ पीपल से दैट that is what I'm looking for, people's acceptance, people's love, that is what is important. साकिब, आप भी इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन आपने यहाँ दिल्ली से आए, मकाम बनाया, आप और उमा दोनों। आजकल इतनी पिछले हमारे 6 महीने से पता नहीं बॉलीवुड को किसी की नजर लग गई, हर तरह के एक बड़ा खराब समय से ये इंडस्ट्री गुजर रही है। आप कुछ भी बोलो, हर तरह के लांछन इंडस्ट्री पे लग रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? आप तो क्योंकि खुद एक आउटसाइडर है, आपने मकाम बनाया, आप और आपकी बहन दोनों ने। कैसा रहा है आपका बॉलीवुड के साथ एक्सपीरियंस? तो वाकई में जो इतनी बातें हो रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव रहते हैं अपने थॉट्स को लेकर, इसलिए जानना चाहूंगा कि वाकई में बॉलीवुड इतनी बुरी जगह जैसे बनाया जा रहा है उसको, या बस ये यार मैं जो भी हूँ उठाने के लिए उठा दिया हो? मेरी जो भी हैसियत है, मेरी जो भी औकात है, या मैं जो भी हूँ इस इंडस्ट्री की वजह से, एंड दिस इंडस्ट्री इज ऑलवेज बीन वेलकमिंग। लाइक यू सेड, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरे पापा ने मेरी पहली पिक्चर से पहले आखिरी पिक्चर मुगले आजम देखी थी यार, तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री से। आई थिंक मैं और हुमा, हम दोनों ने एक ही साल में अपना डेब्यू किया, एंड हम दोनों की अलग अलग जर्नी है। मैंने आज तक जो चीज की है उसके लिए मैंने ऑडिशन किया है, उसके लिए मैंने मेहनत की है, और इस इंडस्ट्री ने मुझे सिर्फ प्यार दिया। तो पता नहीं आप इसको नजर लगना कहेंगे या क्या कहेंगे, बट आई थिंक वी बिकम सॉफ्ट टारगेट्स। अगर हम कुछ नहीं कहते हैं तो प्रॉब्लम है, अगर हम कुछ कह देते हैं तो प्रॉब्लम है। तो एक बात तो मुझे रियलाइज हो गई है कि एज एन एक्टर मुझे हर चीज पे स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है यार। मैं चाहता हूँ लोग मुझे मेरे काम से जाने। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, मैं कोई दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। और मुझे ये रियलाइज हो गया है कि मैं चाहता हूँ बस मैं काम करूँ। ये जो सारी बातें हैं, दिस इज ऑल चैटर, ये चलती रहेगी, ये दुनिया है, ये 100 मुंह 100 बातों वाली चीज है। 100 लोग 100 चीजें बोलेंगे, अगर मैं हर चीज से अफेक्ट होने लगूंगा तो मैं काम नहीं करता। मेरी बेसिक जॉब है कि मैं अपने काम से ईमानदारी रखूं, और वो मैं रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट है, मुझे तो इसमें कोई वजन ही नहीं लगता इस बार। मैं आउटसाइडर हूँ। जो ये टर्म्स होते हैं ना कि मैं बाहर से आया, मैं दिल्ली से आया, मैंने काम किया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आज तक के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को ब्लेम कर सकता हूँ या इस इंडस्ट्री को ब्लेम कर सकता हूँ? जो भी मैं हूँ इस इंडस्ट्री की वजह से। आई एम वेरी हैप्पी to be part of this industry, and I'll always support this industry because it's a great place to work in. जी। तो अभी और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स आपके 2020 में आएंगे, और आपका लॉकडाउन कैसा रहा? आपने क्या-क्या किया लॉकडाउन में, जो तुम्हारे 6 महीने थे? तो भाई पहले 3 महीने तो जान ले ली इस लॉकडाउन में। जान ले ली, मतलब I have gone through phases where I'm like यार मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी जो स्लीप साइकिल था वो एकदम चेंज हो गया। मैं सुबह 7-7 बजे सो रहा था, दोपहर में 4-4 बजे उठ रहा था। सो आई टोल्ड माई सेल्फ यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रो ही नहीं कर रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार व्हाट आई एम मिसिंग इन लाइफ इन दिस लॉकडाउन इज पर्पस, कि मैं कल सुबह उठ के क्या करूंगा। वो पर्पस मिसिंग हो गया था यार, क्योंकि इतनी सारी कंफ्यूजन थी कि क्या हो रहा है। बड़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरी चली कि क्या दुनिया खत्म होने वाली है, पता नहीं वैक्सीन कभी आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, अब ये न्यू नॉर्मल है। तो ये सारी चीजों से तो आई थिंक सब जूझे, बट आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार अब जो है वो तो है, वो सबके लिए है, और विद इन दिस फ्रेमवर्क मुझे कुछ करना है अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने लिए काम करते रहना है। एंड आई थिंक एक्टिंग इज शायद ऐसा प्रोफेशन है जो जब तक एक्शन नहीं बोला जाता ना, वो सिर्फ दिमाग में होता है। जैसे सिंगर होता है, वो रोज सुबह 5 बजे उठ के रियाज करता है, वो कुछ भी कर सकता है। एक्टिंग के लिए जब तक आप एक्शन नहीं बोलते, सारी प्रिपरेशन दिमाग में होती है। सो एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट यार कि मैं इस लॉकडाउन के बीच में भी काम कर रहा था। आई वाज शूटिंग अनदर फिल्म फॉर ZEE5 कॉल्ड कॉमेडी कपल, मैं वो कर रहा था।
सो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है. मतलब in a time that the world is going through so much, I was doing work and I was doing quality work. As luck would have it, जो क्रैकडाउन है वो लॉकडाउन से एक हफ्ते पहले ही मैंने उसकी सारी शूटिंग खत्म की थी. एंड सो बट पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लग गया क्योंकि हर चीज बंद थी, सारे पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज बंद थे, सो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया. बट नाउ फाइनली वी रेडी विद द शो एंड इट कम्स आउट टुमारो एंड आई कांट वेट फॉर यू एंड फॉर एवरीबॉडी टू सी इट. आकिब, ऑल द बेस्ट. इसी तरह से मनोरंजन करते रहे एंड आई थिंक बेस्ट इज येट टू कम. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल योर प्रोजेक्ट. आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू जो आप कहें. All the best and always a pleasure to talk to you. Thank you so much.